मेरा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका कौन रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। अगला, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। 164 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। राज्य सरकार के कार्य का संचालन 166 में। 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अगला, एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो 169 के अंतर्गत। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद पर निर्धारित की गई? तो अनुच्छेद 170 पर। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों की निहड़ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा का विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपला ने 1963 से 67 तक के कार्यकाल उत्तर प्रदेश की थी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या। आंध्र प्रदेश में सदस्य की संख्या 175, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर 60, मेघालय 60, मिजोरम 40, नागालैंड 60, उड़ीसा 147, पंजाब 117, राजस्थान 200, सिक्किम 32, तमिलनाडु 234, तेलंगाना 119, त्रिपुरा 60, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70, पश्चिम बंगाल 294, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर 83 प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर कार्य करते हैं।
आगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। न्यायाधीशों को हटाने की क्रिया में 3 सदस्यीय समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधिवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। आगे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश, मैंडमस। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की कार्यपद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करता है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए नियुक्ति और या अर्हताएँ। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 ए में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226 ए में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। 226 का ए। 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीन की शक्ति। उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 में उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का हस्तांतरण। उच्च न्यायालयों में 228 में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। 229 में पदाधिकारियों तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।